अपने आप को सीरियसली नहीं लेते और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप बड़े सुपरस्टार के साथ बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप एक को एक्टर के साथ बैठे हुए हैं। वो आपको एक इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। पहले आर्मी ने ये फिल्म देखी और आर्मी ने अप्रूवल दी। वाओ। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम गधे ना लगे, मतलब वहाँ पर मतलब ये वही क्या हम ये हमारी ग्रेटेस्ट स्टोरी और आप लोगों ने मजाक बना दिया इसका। तो खींच डालते थे, मतलब सीधा पैंट ही उतार देते थे सब लोग पीछे से, और उनको पता है कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खड़ा है, कौन फरहान अख्तर, कौन तू, कौन विवान, कौन ये एक्ट, तो वैसे वैसे लोग हैं वो। और वो इतने, हम -10 में वो लोग शूट करके आते थे। एक बैरल होता था, वहाँ से वो एक नल वल लगाया था उनके लिए, पानी का पूरा सिस्टम बनाया था। ये वहाँ नहा लेते थे वो लोग बाहर खुले में और टी शर्ट जैसे आपने पहनी है, टी शर्ट पहन के आ जाते थे और बोलते अरे सर एक फोटो खिंचवानी। बोला यार तू मर जाएगा, बाल तेरे गीले हैं, तूने टी शर्ट पहनी है तू, और हम लोग जैकेट अंदर थर्मल ये वो, और वो भाई साहब चलो सर फोटो। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है, वो मजाकिया किस्म के नॉटी इंसान है वो। और उनको अगर आप मौका दे देते हो तो वो सीधा चौका मारते हैं। वो टाइम पे मैं चॉकलेट बॉय का मैं बहुत मतलब मैं मजा उठाता था कि आज भी उठाते ही होंगे। नहीं आज तो मतलब कहाँ, इज ऑलवेज बिन गुड, मतलब वो अब तो व्हेन आई सॉ हर इन पॉलिटिक्स आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। मैं वाह ये भी हो सकता है, मतलब लाइफ कैन टेक यू इन डिफरेंट प्लेसेस, मतलब कभी नेवर स्टॉप। आ रही है एक मूवी जिसका नाम है 120 बहादुर, उसमें से एक बहादुर मेरे सामने है विवान। इस मूवी के बारे में आपको खुद विवान बताएंगे। विवान, मैं जब ये मूवी देखने गया तो आपके भी सीन्स देखे, पूरी मूवी देखी, काफ़ी देश प्रेम से ओतप्रोत है। तो ऐसी मूवी करते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए हाँ, आपको बहुत कम मौके दिए जाते हैं इतनी बड़ी फिल्म करने के। मतलब मेरे पास एक लाइफ में मैंने दंगल, चक दे इंडिया और 120 बहादुर कर लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्टोरीज़ बहुत कम लोग बनाते हैं, बिकॉज़ इतना बड़ा गैम्बल बहुत कम लोग लेते हैं। और लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है ये स्टोरीज़ को दिखाना हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग जनरेशन्स के लिए। मुझे तक एक्चुअली पता नहीं था इस स्टोरी के बारे में। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी और मैंने रियलाइज़ किया कि ये हमारी थर्मोपिली है, दिस इज़ R300, मतलब जहाँ पर इतनी ब्रेवरी का कोई किस्सा दिखाया जा रहा है। और 120 लोग डिफाइड ऑल द ऑड्स और उन्होंने 3000 चाइनीज सोल्जर्स को हराया। वो बेटर इक्विप्ड, हैड बेटर फूड, बेटर ट्रेनिंग, बेटर गन्स, बेटर एवरीथिंग, एंड दे डिफाइड ऑल द ऑड्स, दे बीट देम बैक टू अ पॉइंट कि चाइनीज इतने एम्बेरस हो गए कि उन्होंने ये चैप्टर उनके हिस्ट्री में से हटा दिया। तो ये हमारे जनरेशन्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो जवान्स के सैक्रिफाइसेस हैं वो रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं हमारे फ़ोन्स पे, जो हम घर बैठे ऑर्डर करते हैं और मस्ती करते हैं और इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, वो एक बंदा बॉर्डर पे बैठ के बंदूक लेके तैनात है ताकि आप ये सब फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, और आपको वो रियलाइज़ नहीं होता, आप टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। तो हमने आपको एक झलक दिखाने की कोशिश की है कि हमारे ब्रेव सोल्जर्स के साथ क्या होता है, हमारे जवानों के साथ क्या होता है, कैसा मौसम रहता है, कैसी हवा रहती है, कैसा खाना रहता है। एंड लकीली आवर आर्मी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड राइट नाउ बट इन 1962 हमारी आर्मी, वी वर स्टिल फॉर्मिंग एज अ नेशन, वी डिडंट हैव एनीथिंग। एंड ये 120 जवान जो रेवाड़ी से थे, फार्मर्स थे, और बिना कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की ऑफ acclimatizing, they were sent straight into the mountains to fight this battle, and they didn't even know about it. आपका किरदार मैंने देखा और स्पेशली मुझे वो सीन याद है जब आपके पास हथियार नहीं बचते हैं और आपके पास सिर्फ एक हैंड ग्रेनेड बचता है और आप काफ़ी सारे जो चाइनीज़ के जो सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर कूद पड़ते हैं। ये जब आप सीन क्रिएट कर रहे थे, आप जब सीन शूट कर रहे थे, तो क्या दिमाग में चल रहा था? और आपके माइंड में ऐसा चल रहा था कि हो सकता है ऐसी अनगिनत स्टोरीज हमारे देश में रही होंगी, हमारे देश के सैनिकों के साथ, उनकी स्टोरीज बाहर नहीं निकली? क्या है कि वो एक बहुत पावरफुल इमोशनल मोमेंट है, एंड वो पॉइंट तक पहुंचना जहां पर आप देख रहे हो कि देयर इज नो अदर, बिकॉज अपनी खुद की जान लेना बहुत बड़ी बात है। इट्स अ पॉइंट ऑफ कि मैं अगर
जाऊंगा तो मैं 10-12 को लेके जाऊंगा मेरे साथ। करेक्ट। वो पॉइंट तक पहुंचना मेंटली, जब सूरजा उनके आसपास के लोग देखते हैं, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर उनके दोस्तों की, उनके उनके कॉमरेड्स की सब लाशें पड़ी हुई हैं, देयर इज़ नो होप, उनके कमांडर ग्रीवियसली इंजर्ड है एंड ही इज़ ऑल्सो इंजर्ड एट दैट पॉइंट, ही इज़ ऑल्सो वेरी बैडली इंजर्ड, उनके पीठ में मतलब चाकू भोंका जाता है और वो उनके लंग्स तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सांस भी नहीं ले पा रहे। उनको पता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और अगर उन्होंने ज़्यादा वक्त और ज़ाय किया तो वो शायद इफ़ेक्टिव ना हो पाए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा तो मैं 10-12 को लेके जाऊंगा और उनको ज़्यादा वक्त मिल जाएगा भागने के लिए, तो हाँ, या रिट्रीट करने के लिए या एक पोजीशन फॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने वो तय किया, उन्होंने वो किया। वो ऐसे लड़े कि मतलब आज तक उनकी लाश नहीं मिली। तो अगर और मैं उनके ग्रैंडसन को भी मिला, तो मेरा रंग बदल गया था, मेरा पूरा रंग उतर गया था। मेरे पैरों के तले मतलब ज़मीन हट गई थी, क्योंकि मैंने उनके जब आई शुक हिज हैंड, आई रियलाइज्ड कि मैं किस हिस्ट्री का हिस्सा हूँ। what that man represents and that valor and that bravery, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो आप बोल सकते हो कि मैं देश के लिए लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन आप जब करने पे आती है तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। लेकिन इस आदमी ने जो किया फॉर हिज कमांडर, फॉर हिज कंट्री, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड नो अबाउट। आपकी अच्छी खासी हाइट है, अच्छे खासे आपका डील डोल है, आपको कभी किसी ने कहा था कि आप फौज में जाइए, या आपको कोई मन में आया था? मेरा मेरा फौज में मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। ओके। और हम लिटरली मतलब एस्थेटिक बॉडी बना लेते हैं, जिम की बॉडी बना लेते हैं, लेकिन हमने रियलाइज़ किया बहुत अर्ली ऑन, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे इस फिल्म के लिए, कि वो बॉडी, वो वेदर और वो क्लाइमेट और वो टेरेन में बिल्कुल काम नहीं आती। आपका जो काम आता है वो एंड्योरेंस और आपका स्टैमिना होता है, और उसकी बॉडी बहुत अलग होती है। बिल्कुल। और आपकी शायद आप एस्थेटिकली टी शर्ट लगा निकाल के आप अच्छे ना लगे, लेकिन आप जो भाग सकते हो एक माउंटेन के ऊपर, या आप वो हवा के अंदर वो ब्रीदिंग कर सकते हो और वो लड़ सकते हो। क्योंकि जब फरहान की एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे थे तो हम पीछे लड़ रहे थे इन वन टेक्स, बिल्कुल। और हमें कंटिन्यू रखना पड़ा जब तक वो कट ना बोला जाए। तो हम कभी कभी 10-10, 15-15 मिनट तक हम लोग एक्शन करते रहते थे, और सांस ऐसे फूल जाती थी कि हमारे नाक से खून निकलने लगता था, क्योंकि वी आर ब्रीदिंग सो हार्ड दैट द एयर यूज्ड टू स्क्रैच आवर नोजेस एंड आवर ट्रेकिया। फिर कितने सबके साथ हुआ ऐसा, नाक से खून निकला है? सबके साथ हुआ है, फरहान मतलब अख्तर के भी? फरहान के साथ भी। फरहान उनको तो इनफैक्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम है भी। तो ये अच्छा। डस्ट, और हमारे वी हैड द स्नो मशीन, हमारे पास एक स्नो मशीन था विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्नो मशीन्स इन द वर्ल्ड। वो स्नो पेपर का होता है। हाँ हाँ। तो वो स्नो बहुत पतला ये रहता है, तो वो आपके नाक के अंदर चले जाता है, और वो डस्ट आपके नाक के चले जाती है, और आपका खून लगा हुआ है तो खून के साथ वो कीचड़ बन जाता है, और वो आपके अंदर पूरा चले जाता है, धंस जाता है, स्किन के अंदर चले जाता है, कान के अंदर चले जाता है। तो लिटरली हम जब नहाते थे तो रात को हम मतलब एक आदमी निकल जाता था, एक आदमी का वजन निकल जाता था हमारे ऊपर से, कि इतनी सारी चीज़ें नाक के अंदर से, कान के अंदर से, आँखों के अंदर से, आप आँख नहीं खोल पाते थे। इट वाज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस टू शूट इन, और बट वो कन्विंसिंग लगने के लिए हमें करना पड़ा, क्योंकि वो जब हमने रिएक्शंस देखे ऑडियंस के, तो सबने कहा कि हाँ प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स है, कोई वीएफएक्स नहीं किया हुआ। क्योंकि वो दिखाई दे रहा था। हाँ। फरहान के साथ आपके काफ़ी सारे सीन्स रहे। फरहान एक एक्टर के तौर पे तो पूरी दुनिया ने देखा है, उनको सराहा है, लेकिन एक लीडर के तौर पे आपको कैसे दिखाई दिए? वो एक बहुत ही काम कलेक्टेड इंडिविजुअल हैं, जो बहुत ही अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप बड़े सुपरस्टार्स के साथ बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप एक को एक्टर के साथ बैठे हुए हैं। वो आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं आपको। और मैं उनको पहले से जानता हूँ, लेकिन जितने भी नए बच्चे थे और नए लड़के थे, उनको भी उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं लगा फील करवाया कि वो वहाँ पर उनका कुछ अलग स्टाफ है और उनको कुछ प्रिविलेज मिल रहा है और हम यहाँ पर बैठ के सड़ रहे हैं, ऐसा क्या है ये वो। ऐसा कभी नहीं हुआ सेट पे। वो हमारे साथ बैठते थे, उठना बैठना हमारे साथ ही जाते थे, हमारे साथ आते थे, सेट पे पहले पहुँचते थे, एंड ही वांटेड टू लीड बाय एग्जांपल। ही सेड मैं कभी भी ऐसा नहीं फील करवाऊंगा। एंड उनके लिए ना सेपरेट एक टेंट किया जाता था। बोलता नहीं नहीं, मुझे सेपरेट टेंट नहीं चाहिए, मैं लड़कों के साथ बैठूंगा, बिकॉज
उनको कभी ऐसा नहीं हमें फील नहीं करवाना था कि मैं कुछ हूँ और तुम लोग कुछ नहीं। मतलब एक फौज जैसा एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश, जैसे एक दोस्ती यारी हाँ, बनती है। दोस्ती यारी, केमिस्ट्री, और वो उससे हमारा उनके लिए रिस्पेक्ट और भी 10 गुना बढ़ गया कि यू नो ही इज सच अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल एंड ही इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ फाइटिंग ऑड्स। मतलब वो सच में अंडरडॉग स्टोरी है खुद में, मगर ही विल नेवर, ही इज अ डू और डाई पर्सन, ही नेवर से नो फॉर इट। ही मतलब वो पूरी जान लगा देते हैं। मतलब अगर उनको भी वो कैरेक्टर शेप करने में बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी होंगी, बट उन्होंने किया है, बहुत प्यार से किया है और बहुत शिद्दत से किया है और बहुत ऑनेस्टी से वो सो दिख रहा है वो जब उनके परफॉर्मेंस में। एक सैनिक का रोल निभाना, उसकी जैसी वर्दी पहनना, और ऐसे डायलॉग्स भी होते हैं जो रियल हैं कि ये जो वर्दी है बलिदान भी मांगती है। तो ऐसे जब आप किसी रोल को करते हैं तो आपके दिमाग में और क्या चलता है, किस तरीके से उसको क्रिएट करने की कोशिश होती है? एक एक आप उसको एक गर्व के तौर पे लेते हैं कि आपको ये लगता है कि कहीं इससे कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो, उनके बड़े भाई राजीव भाई हैं जो डीजीएमओ हैं, तो हमें पूरा आर्मी सपोर्ट था। ओके। और फनी बात यह है कि हमारे साथ एक्चुअल जवान्स थे जो हमारे, हाँ, वहाँ पर स्टेशन थे, हमें दिए गए थे टू शो यू नो रियल पीपल, रियल आर्मी सोल्जर्स। तो अगर हम कुछ भी आड़ा टेढ़ा करते थे ना तो हम लोग को वो पकड़ लेते थे। ओह! तो हम और वो हंस देते थे, बोलते थे सर ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हम उनसे किस्से सुनते थे, वो हमें बताते थे कि ये राइफ़ल इतनी घटिया राइफ़ल थी कि आप, मतलब बहुत पावरफुल राइफ़ल थी, ओवर पावर्ड राइफ़ल थी, लेकिन बहुत स्लो थी। और हम जैसे ही 10 फायर करते थे हमारा हाथ छिल जाता था। तो हमने जब फायरिंग किए तो हमारे हाथ, मेरे पास सारे स्कार्स हैं अभी भी, सब उंगलियों पे निशान है। ये देखिए यहाँ पर सब ये फटे हुए हैं कि क्योंकि वो बोल्ट एक्शन आपके हाथ फाड़ देती है। मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं चल रही थी, वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी तैयारी चल रही थी फौज की। हमने पूरी तैयारी की है, पूरी शिद्दत से तैयार की है। उनका बोलचाल, उनका स्टांस, वी हैड मनीष सर देयर हु वाज गाइडिंग अस फॉर वो कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे स्टांस लेते हैं, कैसे और ऑफिसर से बात करते हैं, कैसे जवानों से बात करते हैं, कैसे सब उठना बैठना सब कुछ, उनके ऑर्डर्स कैसे रहते हैं, करेक्ट ऑर्डर्स कैसे रहते हैं। आर्मी के अंदर वो कैसे, जब एक्शन शुरू होता है और जब फाइट होती है तो वो कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो का कम्युनिकेशन क्या है, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। क्योंकि पहले आर्मी ने ये फिल्म देखी और आर्मी ने अप्रूवल दी। वाओ! तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम गधे ना लगे, मतलब वहाँ पर, मतलब ये वही क्या हम ये हमारी ग्रेटेस्ट स्टोरी और आप लोगों ने मजाक बना दिया इसका, बिकॉज हम वी वर वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट कि मतलब ये इतनी पावरफुल स्टोरी है। और कहीं और इनकी फैमिलीज अभी तक हैं, मतलब लखनऊ में हमको मिलने को, यू नो वी मेट देम एंड दे आर स्टिल अलाइव, दे आर थिंक दे आर वेरी अवेयर ऑफ दी स्टोरीज। और उनको भी एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए कि हमारी स्टोरी बताई जा रही है, और ऑडियंस को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी ज़माना ऐसा हो गया है कि आप छोटी छोटी बातों पे आपकी ट्रोलिंग हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर लोग बुरा मान जाते हैं, ऑफेंस ले लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जान लगा देंगे, लेकिन हम कभी ऑडियंस को ये फील नहीं कराया कि फील नहीं करवाएंगे कि हमने मेहनत नहीं की। पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से हम वी वर द फर्स्ट टू अराइव, लास्ट टू लीव, नेवर कंप्लेंड, नेवर डिड एनीथिंग, रोज़। और हमारे लकीली हमारे पास ऐसे लड़के थे, ऐसे एक्टर्स थे जो हंग्री थे, जो पैशनेट थे, जो जिनको भी अपने आप को प्रूव करना था। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम रेजी सर को ऐसा सपोर्ट देंगे कि बिना मांगे जो नहीं भी बोलेंगे वो हम करके देंगे। मतलब शहीदी को पूरा पूरा सम्मान देना था सिनेमा के तौर पे। एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एक्टर्स टू आवर डायरेक्टर, टू आवर प्रोडक्शन, कि मतलब इतने वो आप सोचिए कि हम एक्टर्स ऐसे हैं तो एक्टर्स की हालत इतनी ख़राब हो रही है तो प्रोडक्शन की हालत क्या हो रही है। करेक्ट। कितने हमारे जो डीपी हैं टेत्सुओ सान, वो तो मतलब उनको बेचारे को हॉस्पिटलाइज भी किया गया बिकॉज उनका ब्लड ऑक्सीजन इतना कम हो गया था। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ये सारा एनवायरनमेंट। शूट किधर हुआ? लद्दाख, लद्दाख में। एट 12-14,000 फीट। तो आप फौजियों के साथ में रहे, तो आपने फौजियों के साथ खाना खाया होगा, उनके साथ वो सारे एक्सपीरियंस कैसे रहे? कभी जितना मैं बहुत हाँ। बहुत नॉटी, और मतलब एक शब्द आ रहा है लेकिन बहुत बोल नहीं सकता मैं, बट अच्छा। बहुत ही यार क्या लोग हैं वो, इतने अपने आप को ना, मतलब इतने हार्ड बंदे हैं वो, कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर छोटी सी भी गलती हो गई ना
तो खींच डालते थे, मतलब सीधा पैंट ही उतार देते थे सब लोग पीछे से, और उनको पता है कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ। कौन खड़ा है, कौन फरहान अख्तर, कौन तू, कौन विवान, कौन ये एक्ट, तो वैसे वैसे लोग हैं वो। और वो इतने, हम -10 में वो लोग शूट करके आते थे, एक बैरल होता था, वहाँ से वो एक नल वल लगाया था उनके लिए, पानी का पूरा सिस्टम बनाया था, ये वहाँ नहा लेते थे वो लोग बाहर खुले में। खुले में, और टी शर्ट जैसे आपने पहनी है, टी शर्ट पहन के आ जाते थे और बोलते अरे सर एक फोटो खिंचवानी। बोला यार तू मर जाएगा, बाल तेरे गीले हैं, तूने टी शर्ट पहनी हुई तू, और हम लोग जैकेट अंदर थर्मल ये वो, और वो भाई साहब चलो सर सर फोटो हो जाए। इट्स जस्ट शॉकिंग कि हम दे आर सच अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर वेरी काइंड। और अगर हम उनसे, मतलब हम ऐसे ऐसे किस्से बताए उन्होंने, कितने कमाल के किस्से, इतनी अच्छी स्टोरीज बताई, इतने अच्छे, मतलब उनको, मतलब एक शब्द से बहुत नाराज़गी होती थी, रीसेट। अगर कोई उनको बोल देता था कि अरे रीसेट वन मोर, अरे तो अरे फिर से रीसेट आ गया, अरे सर बताइए ना इनको कितनी बार करेंगे। तो मैं बोला नहीं यार ये पिक्चर में ऐसे ही होता है, वापस करना पड़ता है। तो फिर वो हंसते थे, बोलते चलिए चलिए करिए। और कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं की, मस्ती करते रहते थे हमारे साथ। और उनका मन नहीं करता तो सो जाते थे। अच्छा। दो चार दिन गायब हो गए, कहाँ गए, वो गया के सो गए। बिंदास, अनबिलीवेबली फैबुलस पीपल टू वर्क विद। और उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी। उन्होंने कहा कि सर आप ना बिल्कुल हमारे जेसीओ साहब की तरह ही लगते हैं। अच्छा। आपने किरदार बहुत अच्छा निभाया, ऐसा लग ही नहीं रहे हो कि आप एक्टर हो, आप लग रहे हो जेसीओ। तो मैं खुश हो गया, ऐसा थैंक यू गॉड कि मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, कि मतलब ये बिलीवेबल बना दिया मैंने। फौजियों को जितना मैं जानता हूँ, कि मैं चंबल क्षेत्र से आता हूँ, मेरे यहाँ फौजी का ही इलाका है। हाँ, सैनिक के अंदर मैंने ये देखा है कि वो ऊपर से बहुत कठोर होती है, लेकिन अंदर एक नर्म दिल होता है अपनी Coconut। फैमिली की तरह हाँ, के लिए। हाँ। स्पेशली आपका एक सीन है जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आंखों पे आप पट्टी बंधी हुई है। कभी आपने फील किया कि जो फौजी अपने घर को बहुत याद कर रहा है? कभी उनने स्टोरी जैसे सुनाई हो? मैं मैं अपने आप को उनके स्पेस में डाल नहीं सकता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। जैसे एक लाइन है, फौजी बॉर्डर पे बलिदान देता है और फैमिली घर पे। घर पे। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उनके फैमिली पर क्या बीतती होगी। उनको पता नहीं है कि ये जिंदा है, ये इंसान कुछ हो गया है, उनको क्या हुआ है। ये लोग सियाचिन जैसी जगहों में, मतलब उनकी उंगलियां गल जाती हैं, उनके, मतलब लोगों ने हमें इंजरीज दिखाए हैं, बैटल स्कार्स दिखाए हैं। वो बताते थे कि हम कितने थ्रेट एरिया में रहते हैं, तो हमें कैसे बिहेव करना पड़ता है। कभी कभी कितने महीने उनको वहाँ पर रहना पड़ता है, और जब तक वो वापस जाते हैं। अभी तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, फ़्लाइट्स हैं, ये हैं वो है, लेकिन वो 1960 में कैसे करते होंगे। करेक्ट है, तब तो वो फोन वो कॉल्स भी इमेजिन, नहीं थे, कुछ भी ऐसा कुछ कुछ खास भी नहीं नहीं था, था। मतलब कुछ भी नहीं था। सो टू इमेजिन दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर अस। बट हम लोग एक कोशिश करते हैं कि उनकी जो बलिदान की स्टोरीज़ है, उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, हम थोड़ा सा ऑडियंस तक पहुँचाएँ, ताकि हम एक बार ऑडियंस को दिखा सकें कि भाई ये लोग इतना सब करते हैं आपके लिए। ओपेरा हाउस में जो आपका कार्यक्रम हुआ था, पूरा म्यूजिक वाली Yes, शाम yes, थी, मैं भी उसमें शिरकत करने गया था। हाँ। जावेद साहब के साथ आप लोगों की पूरे फोटो सेशन हुए थे। क्या बातचीत हुई, कुछ ऐसे मुलाकात हुई? उनके साथ मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है बहुत बार। अच्छा। वो बहुत ही मजाक का। हाँ, मैं चैनल्स के लिए भी काम करता था एज अ वीजे। तो अच्छा, मैंने, वीजे में वीडियो जॉकी थे आप? हाँ, मैं एमटीवी के लिए भी काम करता था, मैं बहुत सारे जूम के लिए भी मैं काम कर मतलब चुका हूँ। पहले जहां मैं बैठा हूँ, हाँ, आप यहाँ बैठ चुके हो। मैं बैठ चुका हूँ। तो मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है। वो मजाकिया किस्म के नॉटी इंसान है वो। हाँ। और उनको अगर आप मौका दे देते हो तो वो सीधा चौका मारते हैं। मतलब इट्स सो फनी, ही सच अ चार्मिंग लवली इंडिविजुअल। और उनकी कैपेबिलिटी जो है ना, जो, क्योंकि लफ्ज़ों का पावर है उनके पास, तो वो कोई भी चीज़ को घुमा के ऐसे ऐसे मारते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं ना आपकी तरफ कि आपको, मतलब बोलता है ये कहाँ से आ गया, ये गूगली कहाँ से आ गई। तो बट ही इज़ एन अमेजिंगली चार्मिंग इंडिविजुअल। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे सारे गाने लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने, पूरे डायलॉग्स पे मतलब पास किया है उन्होंने। एट दिस एज ऑल्सो ही इज़ हेल्पिंग अस सो मच, सो पैशनेट अबाउट इट, एंड ही इज़ ऑलवेज द टॉप ऑफ द रंग। मतलब उनके थ्रू ही सब कुछ आता है। फरहान अख्तर के साथ काम करके कैसा फील आ रहा है? ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन मैं गहराई तक जानना चाहता हूँ।
फरहान के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, एंड आई हैव सीन हिम ग्रो एज एन एक्टर, एंड आई हैव सीन यू नो आई वर्क विद रितेश ऑल्सो, एंड आई नो रितेश एंड फरहान सिंस द टाइम रितेश टू बी ऑन द सेट, और यू नो वो खुद मतलब गिन रहे होता है कि कितनी पानी की बोतलें खत्म हुई, वो प्रोड्यूसर का काम करते थे। आज तो मतलब वो एक्सेल तो बहुत मतलब आगे बढ़ चुका है, बहुत मल्टी करोड़ कंपनी बन चुकी है, थाउजेंड ऑफ करोड़ दे आर वर्थ, बट टुडे ऑल्सो दे आर द सेम। फरहान हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स, ही इज़ एन ऑलराउंडर। उन्होंने भी इतनी शिद्दत से काम किया है, और मैं वही सीख हमको आपको मिलती है कि यू जस्ट हैव टू कीप योर हेड डाउन एंड कीप वर्किंग। मतलब आपकी स्टोरी किसी की स्टोरी के बराबर ना हो, आप अपने आप को कम मत सोचिए, आप अपना बस काम करते रहिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो लाइफ विल फाइंड अ वे, एंड इट ऑलवेज डज। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक ही ज़िंदगी में मैंने मतलब इतनी अच्छी फ़िल्में कर ली हैं, तो एंड यू नो इट इज़ बीन अ प्रिविलेज एंड ऑनर, ब्लेसिंग रहा है मेरे लिए कि मैं ये सब कर सका हूँ, एंड आई हैव बीन लकी फॉर द फिल्म्स ऑल्सो, द फिल्म्स हैव डन वेल। So I'm hoping that that transpires, and tomorrow, like the audience also sees the film, they really receive it well. They understand how important this film is, and films like this being made today, जहाँ पर सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म नहीं बनाई जा रही है, आपको एक सीख भी दी जा रही है, आपको एक स्टोरी बताई जा रही है जो इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। और कितना बड़ा रिस्क है एक्सेल के लिए ऐसी फिल्म बनाना और ऐसा कुछ करना, और कितना इम्पोर्टेंट है उन्हें सपोर्ट करना। तो आप प्लीज़ ये बात मत भूलिए, आप प्लीज़ जाइए, आपके सारे दोस्तों को लेके जाइए, सारे फ्रेंड्स को लेके जाइए। फरहान ने बहुत मेहनत करके, बहुत शिद्दत से, ऑनेस्टी से, प्योरिटी से काम किया है। उन्होंने पूरी जान लगा दी है इसमें, ये आपको दिखाने के लिए कि वो शैतान सिंह कैसे इंसान थे। हमने पूरी कोशिश की है, अब आपके हाथ में। अब आपकी मूवी से थोड़ा मैं सॉन्ग की तरफ चलूँगा, हाँ। हैंडसम बॉय, जी, फाल्गुनी पाठक का जी, गाना। जी, जी, जी। जब उस वक़्त जब एल्बम आई थी, तब आप सड़कों पर जाते थे, लोग क्या रिएक्शन देते थे? वो टाइम पे मैं चॉकलेट बॉय का मैं बहुत मतलब मैं मज़ा उठाता था कि नहीं, आज मैं भी उठाते ही होंगे आप? नहीं आज तो मतलब कहाँ, बट या आई मीन बहुत मज़ा आता था कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया था। उस वक्त मैं कॉलेज में था, तो क्या कॉलेज में एज थी आपकी तब? 18-19 समथिंग लाइक तो दैट। आपकी कास्टिंग कैसी उस गाने के लिए? मैं एक्चुअली गया था वो टाइम पे वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस बहुत पॉपुलर हो गए थे, और मैं पॉलीग्राम के ऑफिस गया था क्योंकि मैं एक लड़की पे लाइन मार रहा था, ओह! और उसकी विग ट्रायल्स चल रही थी। तो वो गई थी मेरे साथ, चल मैं जा रही हूँ, तो मैं भी चलता हूँ, तेरे साथ बैठूंगा, चाय वाय पियेंगे। तो मैं गया ऑफिस में, बैठा, बोर हो रहा था, तो मैं वक्त गिन रहा था कि कब बाहर आएगी, हम लोग कॉफ़ी के लिए जाएंगे। और वहाँ की कास्टिंग वाली आ गई और उन्होंने देख लिया और बोलते हैं हु आर यू, व्हाट डू यू डू। तो मैंने बोला उनके साथ आया हूँ। मेरे बोलेगा कि भाग जाए यहाँ से। बोला नहीं, विल यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ वीडियो। मैंने बोला ये क्या होता है। मैंने बोला अच्छा, व्हाट इज़ अ म्यूजिक वीडियो। तो ऐसा ऐसा रहेगा, तुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने बोला अच्छा। बोला, तो उसने बोला कि हम 2,000 रुपये देंगे। बोला 2,000 रुपये, माइंड ब्लोइंग बॉस, आई मीन। तो वो उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम हो जाती थी हम लोग के लिए, तो करेक्ट। पॉकेट मनी भी मतलब वो तो मैंने सोचा कि अरे मैं अपने दोस्तों के साथ कितने कॉफ़ी शॉप और मैं रेस्टोरेंट में जा सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं जाके मैंने वो वीडियो किया पॉलीग्राम के साथ, और राधिका राव एंड विनय सप्रू वर देयर। नाउ दे मेकिंग फैबुलस फिल्म्स आल्सो। दे स्टिल एट दैट पॉइंट वर मेकिंग पाथ ब्रेकिंग वीडियोस, यू नो, ऐसे वीडियोस, प्यारे गाने, प्यारे वीडियोस, लव स्टोरीज नहीं थे। और वो गाना कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो गया और वो हिट हो गया। आज तक लोग मुझे पहचानते हैं उससे। तो मतलब मैं मतलब आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। आज भी रील्स ऐसी कुछ वायरल होती हैं जिसमें फाल्गुनी पाठक के 4-6 ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हैंडसम हैंडसम बॉयज़ के लिए लिखा जाता है कि इनमें से चुनो या इसमें से पता करो कौन-कौन सा है, तो आपकी आईडी भी नीचे मेंशन की जाती है। मैं एक आखिरी सवाल करूँगा, कभी सास भी कभी बहू थी में आपने जब पूरा रोल निभाया, वो दोबारा से वापस आया है। कैसी मेमोरीज़ रहीं और अभी आप देख रहे हैं क्या उस सीरियल को? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज जी। मुझे मेरे पास वक्त नहीं है अभी फ़िलहाल। इवन एक्चुअली मैंने पिक्चर भी लास्ट यही देखी है। मैं पिक्चर भी नहीं देखने गया हूँ। मैं एक्चुअली काम में ही अपने आप को इतना बिजी रखता हूँ बिकॉज मेरा खुद का प्रोडक्शन भी है। तो अच्छा, जहाँ मुझे वक्त मिलता है तो मैं उसमें बिजी हो जाता हूँ। क्या करते हैं प्रोडक्शन में? आई एम अ डायरेक्टर एंड अ डीपी माई सेल्फ। तो ओके। आई वी आर मेकिंग कॉन्टेंट एंड डिजिटल कॉन्टेंट, एड्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। सो वी आर डूइंग दोज थिंग्स, सो वी आर बिजी विद दैट ऑल्सो। उनको भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडिट्स होते हैं, सब होता है। तो आप शाम को इतना थक जाते हो कि आप मतलब सिर्फ लेट जाते हो तो सो जाते हो, पिक्चर के बीच में भी आप सो जाते हो, तो मतलब वो हालत हो जाती है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सिंग, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई नो दैट वट एवर एकता डज,
She has a great plan in mind. She always comes from a place of strength and always knows what the audience wants. She उनको बहुत एक knack है उनको. मैं उनको बोलता था हमेशा कि IIT में उनका एक बार एग्जाम्पल दिया गया था कि उनके ऊपर एक स्टडी की गई थी, तो मैंने उनको पता नहीं था, मैंने उनको बताया था कि आपके ऊपर ये आपका आधारण दिया गया है, आपके एग्जाम्पल दिया गया है कि एकता कपूर हैज़ डन दिस एंड अचीव दिस बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट शी वाज थिंकिंग एंड दिस इज हाउ शी इज डन इट एंड it is so unbelievable that it's something to be studied. Oh, You know, and she's become a huge success because she was able to understand what the masses and the Indian audience wants. एक आखिरी सवाल छोटा सा, स्मृति ईरानी उस टाइम भी इतनी गुड ऑरेटर थी, बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हैं. पहले से वैसी थी वो. उन्होंने तो मतलब कमाल ही कर दिया था स्क्रीन पे. मेरे पास तो बहुत कम सीन्स थे उनके लिए और उनके साथ रादर, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाया, बट शी इज़ ऑलवेज बिन गुड. मतलब वो अब तो व्हेन आई सॉ हर इन पॉलिटिक्स आई वाज शॉक्ड एक्चुअली. मैं वाह, ये भी हो सकता है. मतलब लाइफ कैन टेक यू इन डिफरेंट प्लेसेस. मतलब कभी नेवर स्टॉप ड्रीमिंग अबाउट इट एंड शी इज अचीव्ड अ लॉट इवन इन पॉलिटिक्स. सही बात है, अभिनेत्री से केंद्रीय मंत्री तक का सफर मतलब बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. एक आप कुछ गुजारिश करना चाहें ऑडियंस से, व्यूअर से, कि आपकी मूवी को लेकर, आपके काम को लेकर? जी हाँ, प्लीज. तो आपने जो रोल निभाया उसके बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए. हाँ, मेरा नाम विवान बतेना है और मैंने सूरजाराम JCO सूरजाराम का रोल निभाया 120 बहादुर में. एज एन ऑडियंस आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप जाकर ये पिक्चर देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टोरी बताई जाए, ये स्टोरी पॉपुलर हो जाए. ये स्टोरी नॉट बिकॉज वी वांट कलेक्शंस और एनीथिंग लाइक दैट, बट वेरी इंपॉर्टेंटली ये सारे जनरेशन्स को ये स्टोरी पता होनी चाहिए. ये बहुत ही हमारे हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो फॉरगॉटन होते जा रहा है, और वी शुड नॉट लेट दिस गो. So please watch the film, please enjoy the film, please tell all your friends, and like and subscribe to the channel if you can. Thank you so much. Again, my name is Vivan Batin.